देखो भाई, फिर वही मामला सामने आया है। 2 बच्चों को छोड़ के गई है। जिस दिन से आपकी पत्नी गई है उसी दिन से वो भी गायब है। गायब है जी पूरा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला क्या है? गरीबी। ऐसे क्या धरती थोड़ी फट गई, धरती के अंदर थोड़ी समा गए हुए हैं कहीं। अगर पुलिस ढूंढ रही है तो रस्सी का साथ बना देगी बिल्कुल। नमस्कार जी सभी को, मैं आपके साथ उषा गोयत और आप इस वक्त देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर। तो भाई आज फिर एक मुद्दा लेके आए हैं, लिव इन रिलेशनशिप का। भाई की वीडियो देखी थी और कांटेक्ट करा, फिर भाई तय। तो भाई राम राम कर दे सभी। राम राम सबको। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जी विनोद है। तो भाई इस वक्त हम वैसे आसिया क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। तो भाई क्या काम करते हो आप? मैं जी खुली दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी करते हो? अच्छा, तो मतलब शादी को कितने साल हो गए थे आपकी? मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में है मेरी माँ है, मेरा बाबू है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है। अच्छा, जो भाभी है वो दोनों बहनें बता रहे हो आप? हाँ, दोनों बाणे हैं। अच्छा। एक ही गांव में ब्याह रखी हैं, दोनों सगी बाण हैं। दोनों सगी बहनें। मतलब घर में तालमेल बढ़िया था उसका? दोनों बाणों का तालमेल बढ़िया था जी, कोई रोड़ा ना कोई दंगा, किसी चीज़ का अच्छा, कोई नहीं था। क्या नाम है पत्नी का? पूनम जी। पूनम नाम है। तो मतलब जो वो उसकी बहन है उसको भी नहीं पता कुछ भी मामले का? उसको मामले का इसलिए पता नहीं है ना, वो अपने काम से काम रखती थी, सुबह जाना से हमको आना, या अपने किसी चीज़ का वो नहीं था। तो किसी भावना ही नहीं थी, ऐसी बात हो जाएगी। मतलब घर में जितने वो सब दिहाड़ी मजदूरी करते हो? हाँ। ठीक है। तो मतलब अचानक से वो घर छोड़ के चली गई या फिर पहले से कुछ पता था आपको? ये देखो जी, ऐसा है कि सुबह जाना शाम को आना, अगर दिन में अगर कई बंदा अगर कोई आता है कोई जाता है तो बंदे को क्या पता, बंदा तो कमा के ले सकता है। बंदे को तो यही पता होना चाहिए, बंदा तो शाम को देखभाल कर सकता है, दिन में थोड़ी देखभाल होती है। अगर कल ना कुछ से अगर कोई तकलीफें थी, कोई दिक्कत थी, अगर वो गैर थी तो वो तो दिन का तो मेरे को पता नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। देखो भाई, फिर वही मामला सामने आया है। 2 बच्चों को छोड़ के गई है। जिसके साथ गई उसका पता लगा कुछ? उसका कोई कंफर्म नहीं लगा। मेरे परिवार का ही है, मेरे परिवार का है, राहुल नाम है। अच्छा। उम्र है 22 साल, 22-23। अच्छा, मतलब आपके परिवार का लड़का है? परिवार का ही। जिस दिन से आपकी पत्नी गई है उसी दिन से वो भी गायब है? हाँ, गायब है जी, पूरा 100 का 100 गायब है जी। अच्छा, जो वो लड़का है उसके परिवार वालों से बात की आपने? ना उसके परिवार को बातचीत नहीं किया, हमें कंफर्म लग गया था, लेकिन आना तो नहीं को था, लेकिन वो जो वो लड़का लेके गया है हाँ जी। तो उसके मम्मी पापा से बात नहीं की? ना जी, कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात की भैया आपने? बात ऐसी है जी, वो भट्ठे पे जा रहे थे, डायमंड भट्ठे पे गए थे, ऐसी ऐसी बात करी भाई, चाची ऐसे तुम्हारा लड़का नूली हमारे को पता नहीं, हम तो कहीं गाँव में गए हुए थे, यार ऐसी ऐसी बात होगी। मैं अवेलेबल ऐसी ऐसी बात हो गया, नूनू बात है, वो लड़का भी लापता पाया। तो लड़के के घर वाले क्या कह रहे हैं इस वक्त? लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि हमारी तो रिश्तेदारी में सब जगह कंफर्म कर लिया। उनके घर वाले कह रहे हैं कि मैंने लड़के को हर जगह कंफर्म कर लिया, रिश्तेदारियों में हर जगह वो कर ली है। मतलब उनके घर वाले भी मानते हैं कि दोनों एक साथ गए हैं? हाँ, ये मानते हैं ना? मानते हैं। हाँ, तो यही पूछ रही हूँ। तो आपने कितने दिन हो गए वैसे गए उनको? वो 21 तारीख को 10 बजे गए थे। 21 तारीख को 10 बजे गए थे। घर में कुछ बोल के गई है? हाँ जी, घर में बोल के गए कि मैं आधार कार्ड ठीक करा लूँ। आधार कार्ड ठीक करवाने जा रही हूँ? अच्छा, तो मतलब आपको कब पता लगा कि भाई वो नहीं घर वापस नहीं आई? मेरे को तो ये जैसे मेरे को तो मैं कंफर्म किया कहीं, मेरे को कंफर्म लग गया था जी। मैं शाम को कहीं मैंने बाजार में भी देखा, मैं गले मैंने गर्मी का टाइम है, अगर कुछ कल दिक्कत हो जाए और कोई भी जाएगी गिटने भी कर कहीं चक्कर वक्कर आ गया हो? गिटने भी करता, कहीं इंक्वायरी करी हमने 11-12 बजे बस स्टैंड में, यहाँ रेलवे स्टेशन में कहीं भी जाता पता रिश्तेदारी थी मेरी। मैं विजिटर मेरी रिश्तेदारी नज़दीक है, घर वाले को रिश्तेदार आके कह दिया उसको भाई ऐसे ऐसी बात है, वहाँ चल वैसी बाजी, लेकिन वहाँ रिश्तेदारी में कहीं कंफर्म नहीं लगा। अच्छा, तो फिर उसकी गुमशुदा की कोई रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, लिखवाई है रिपोर्ट। उसी दिन या अगले दिन? दूसरे दिन, उस दिन रात ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी, उन्होंने सुबह आना, सुबह लिखवाई है जी। शक के आधार पर जो बंदा गायब है उसी का सीधा नाम लिखवा के लिखाई। कहाँ पे लिखवाई रिपोर्ट? ये जी यहाँ सदर थाने में SHO के अंदर SHO है। अच्छा। उसके पास लिखवाई, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करे। SP के लिखवाई। अच्छा। SP के कोई कार्रवाई नहीं है तो एक DIG के लगाई। अच्छा। कल लगाई थी। देख लो भाई, घर से पत्नी चली गई बच्चों को छोड़कर और FIR कटवा दी भाई ने अगले ही दिन, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला क्या है? गरीबी। अगर यही पैसे वाले होते तो उसी टाइम कार्रवाई हो जाती।
तो भाई घर से आपके कुछ लेके भी गई है वो? हाँ जी, ले गया है। कोई नकद कैश है, 25,000 रुपये नकद कैश है, और जो भी टूम है, टूम भी जो लगभग है सारी ले गई। अच्छा, भाई बता रहा है भाई 25,000 रुपये लेके गई है घर से, और कोई इनके टूम गहने वगैरह थे वो भी वो लेके गई है साथ में। हाँ जी। तो 15 दिन हो गए भाई, अब तक कोई पता नहीं लगा उनको। अब लग कोई कन्फर्म नहीं है। आज जिस तरह मेरी रिश्तेदारी में अगर उनकी रिश्तेदारी में तो वो तो हमारे को क्या बताएंगे, लेकिन अगर हो उसकी तो अगर मान ली रिश्तेदारी से तो दूर नहीं है, अगर होगा तो उन्हीं की रिश्तेदारी में होगा, लेकिन सपोर्ट भी वही करते पाऊंगी। हाँ, हो सकता है ऐसा। लेकिन है उससे अगर उसकी बहन है, उनका बेटे हुए हैं, 3-4 बेटे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही आएगा है। लेकिन मुँह से नाखून दूर नहीं होता कभी भी। लेकिन ये तो कन्फर्म है, माँ को पता होगा, बेटे को पता होगा, लेकिन बेटे को बहन को भी पता होगा। ऐसे क्या धरती थोड़ी फटगी, धरती के अंदर थोड़ी समा गए वे हैं। कहीं ना कहीं तो रिश्तेदारी में बैठे होंगे, पता तो है ही उनको, लेकिन बता नहीं रहे, सामने नहीं आ रहे। धरती थोड़ी फटगी, अंदर थोड़ी चले गए वो। और अगर पुलिस ढूंढने पे आए तो एक दिन नहीं लगाती। अगर पुलिस ढूंढने में तो रस्सी का सांप बना देगी। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई कर नहीं रही पुलिस उधर से। क्या पता लड़के वाले भी, हो सकता है, हमारा तो शक है, हो सकता है वो भी साथ में हो। हाँ। क्योंकि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई कहीं भी ऐसा। ये पहला मामला आया है जिसमें मतलब जो गए हैं उनका पता ही नहीं लग रहा। 15 दिन हो गए, पता नहीं लग रहा कहाँ है वो। हाँ जी। नहीं तो सबका पता लग जाता है, ठीक है, वो सामने आ जाते हैं, पर ये तो पता ही नहीं लग रहा है। तो भाई बच्चे मतलब किस हालात में है? बच्चे तो जो है 8 साल का लड़का है, वो अभी भी सुबह भी कहते हैं पापा मेरी मम्मी कहाँ गई, मैं देखते दिन नक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। छोटा लड़का है वो पापा मम्मी, वैसे हालत माड़ी है बच्चों की भी। हिमालय दिन में तो अगर बच्चा रह जाता शाम को तो मम्मी को याद करता, याद करते हैं। क्या करें? फिर कैसे आश्वासन देते हो, कैसे समझाते हो बच्चों को? कैसे समझाते हैं भाई तेरी मम्मी तेरा नाना जा रही है, कुछ काम है, आ जाएगी, कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, तो इसलिए आश्वासन दे रखे हैं। तो कहीं और ढूंढने की कोशिश की आपने? मैंने तो कन्फर्म किया मेरी रिश्तेदारियों में, और कई जगह भी किया, कई यार दोस्त पहले से भी, कई कहाँ से वहाँ कई जगह कन्फर्म मिली, लेकिन मेरी नोटिस में तो कोई कन्फर्म नहीं मिला, ना कोई संदेश, ना कोई फोन। अगर इसके अंदर अगर ये भावना भी होती है भाई मेरी तो ये हादसा हो गया, ऐसी बात है, मेरी मजबूरी होगी, मैं चलो भाई तेरा कल अगर मैंने फ़ोन भी आता कोई बात नहीं हो गया तो हो गया, चलो मान लिया। लेकिन ये फ़ोन से भी नहीं, अगर नंबर तो अगर मेरे घर में अगर 5 बंदे, 5 का नंबर तो याद ही है, लेकिन मेरा तो नंबर याद है। लेकिन ये भी अगर कन्फर्म होता भाई मैं ऐसे मजबूरी है, अगर मैं आना चाहता आ जाओ आप। अगर मान लिया अगर कहीं किडनैप कर रखी है, अगर ऐसी बात नहीं है, बंदा अगर आप इतने ऐसे करें, ये एक हिसाब से ये ऐसा जाता है कि वो वैसे आधार कार्ड से जा रही है बनवाने के लिए, तो बंदे ने अगर मान ली बंदे ने किडनैप कर ली हो, अगर हमारा तो विचार सही है, लेकिन बंदे ने किसी बहना की चीज़ दे के तो किडनैप भी कर रखी हो। लेकिन अगर मान लिया ऐसा थोड़ी उसका है जो 15-15 दिन अगर मान लिया एड्रेस का अगर जो बंदा भागेगा और करेगा उसका तो एड्रेस तो पता ही लगना चाहिए, लेकिन मेरे आधार पे तो ऐसा लग रहा है कि वो किडनैप नहीं कर रखी हो। भाई किडनैपिंग का वैसे ना 15 दिन हो गए, अब तक कॉल आ जाती। अगर किडनैपिंग का मामला होता, मेरा दिमाग जहाँ तक काम करता है, तो 15 दिन हो गए, अब तक कॉल आ जाती है आपके पास। इतने दिन तक किडनैपिंग वाले बंदे नहीं रखते उसको, ठीक है। तो गई तो वो अपनी मर्जी से ही है। बाकी चलो देखते हैं जो भी मतलब सामने आती है वो क्या बोलती है। अब तक भाई पत्नी मतलब सामने नहीं आई है, और पता भी नहीं चल रहा है कहाँ पे नहीं है। और फोटो हम आपको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लेना। कहीं भी मतलब किसी को भी अगर ये दिखती है, और उस लड़के का भी फोटो है, लड़के का फोटो नहीं है आपके पास? फोन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं जी, फोन में तो फोटो अगर वो संपर्क करते नहीं। मैं एक बंदे को भेजा था फोटो के लिए, फोटो देते नहीं, फोटो नहीं देते, उसके माँ बाप फोटो नहीं दे रहे। फिर उनकी वो साथ में ही है, नहीं दे रहे। तो अगर वो साथ में ना होते तो वो भी देते फोटो, हमें भी हमारा लड़का चाहिए, ढूंढ के लेके आओ। वो लेकिन हमारे चक्कर तो कटते हैं अगर वो जानबूझ के नहीं दे रहे ना। तो भी लड़के का फोटो है नहीं, बाकी कोशिश करेंगे हम मिल जाए तो। और जो पत्नी का फोटो है वो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। जिसको भी अगर कहीं भी दिखे मिले तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप बता देना। और भाई बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ। सरकार जो ये इनको लिव इन रिलेशनशिप की एक अथॉरिटी दे दी है भाई, जो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है, तो मेरा ये सवाल है सरकार से, क्या आपको एक साथ में ये कानून नहीं बनाना चाहिए था कि जो बच्चे आपने पैदा कर दिए उनके प्रति भी तो आपका कुछ कर्तव्य होना चाहिए था?
जो भी सरकार कानून बनाती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू को दे रख के बनाने चाहिए कानून। और साथ में मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था भाई, आप 2 दिन किसी से बात कर लेते हो उसके प्रति तो आपके इतने कर्तव्य बन जाते हैं, वो तो आपको इतना अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन वो बच्चे पैदा कर दिए उनके प्रति भी तो कर्तव्य होना चाहिए कुछ, उनके पालन पोषण का भी तो फर्ज आपका होता है। तो ये भी सरकार से मेरी अपील है कि कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करो ताकि ये घर उजड़ने से बच जाएं जो दिन प्रतिदिन उजड़ते जा रहे हैं। और भाई को हम आश्वासन दिला रहे हैं कि भाई के साथ मिलके हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ भी हम ये रखने वाले हैं धरना करेंगे, डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, वहाँ भाई को भी इनवाइट कर रहे हैं। जो भी पीड़ित है लिव इन रिलेशनशिप से हमें कांटेक्ट कर लेना, वहीं हम सबको बुलाएंगे। तो ठीक है भाई, और बाकी जो भी हमारी तरफ से बनेगा हम कोशिश करेंगे। तो हमारे को फ़ोन नंबर आपका दे देना, कैरा पुलिस के पास जाओ, जैसे करके उनको ढूंढो तो सही कम से कम एक बार, है ना। सबसे पहला तो यही है कि उनको ढूंढो उनको बाहर निकालना है पहले, तो वो कहाँ है, ठीक है। और बाकी हम साथ खड़े हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।